हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस चैप्टर 2 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपका आज का टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों, हमारे बॉडी में कई ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जैसे कि आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि ये ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, इससे निकलने वाले केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, ये सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं, और ह्यूमन बॉडी में मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें एंडोक्राइन सिस्टम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इनकी डिफिनेशन क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, और ह्यूमन बॉडी में ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। साथ ही हम एंडोक्राइन सिस्टम के फिगर को भी समझेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर की आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, जिससे आपका बेसिक लेवल और भी क्लियर हो जाए और इस टॉपिक को समझना और भी इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम के टॉपिक का इंट्रोडक्शन को समझते हैं। ओके, ये आपके चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 6 का टॉपिक है द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, तो वो आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहाँ से आप ज़रूर देख लेना। ओके, तो सबसे पहले हम द एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन को समझते हैं और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। आप ध्यान से समझिएगा। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स दैट रेगुलेट वेरियस बॉडी प्रोसेस बाय सीक्रेटिंग केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ऐसी डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडी की डिफरेंट प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए आप याद रखिएगा। क्या, मैं लिख के बता देता हूँ। एंडोक्राइन ENDOCRINE सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम डक्टलेस DUCTLESS ग्लैंड को नाम से जानते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और डक्टलेस ग्लैंड क्या करते हैं? ये हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको लिखाया है। इसमें क्या कहा गया था? जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कुछ ऐसे डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो हमारे बॉडी की डिफरेंट प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और ये ग्लैंड कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसलिए जो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया वो क्या हो गया? डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। फिर आगे क्या कहा गया है? हार्मोन्स एक्ट ऑन नियरबाई टिश्यूज एंड आर आल्सो रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आगे फिर बताया गया है कि हार्मोन्स बॉडी के नियरबाई टिश्यू पर एक्ट करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के नियरबाई टिश्यू पर एक्ट करते हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम में भी रिलीज किए जाते हैं। और जो हार्मोन्स कहाँ रिलीज किए जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं। और फिर जो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स एंड डिस्टेंट टिश्यू। आगे फिर बताया गया है जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स या फिर डिस्टेंट टिश्यू पर जाकर वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यदि सिंपल भाषा में समझें तो हार्मोन्स एक ऐसी जगह से रिलीज होकर बॉडी के दूसरे स्पेसिफिक ऑर्गन्स या टिश्यू तक पहुंचकर अपना काम करते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिफिनेशन को देखते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। देखिए डिफिनेशन में क्या कहा गया है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए बॉडी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डक्टलेस ग्लैंड एंड दैट सीक्रेट इन हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसमें भी वही बात बताया गया है जो मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। जो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी का वह सिस्टम होता है जो डक्टलेस ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो डक्टलेस ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के बताया है।
और ये ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं और ये हार्मोन्स सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाकर रिलीज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार और रिकैप कर देता हूँ। जो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी का वह सिस्टम होता है जो डक्टलेस ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है और ये ग्लैंड्स हार्मोन को सीक्रेट करता है और सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाकर रिलीज होते हैं। फिर आगे देखिए, these hormones act as chemical messengers and help regulate and coordinate various activities of the body। फिर जो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुआ था वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये बॉडीज़ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए आप एक बार फिर से याद कर लीजिए, जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं उसे डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम जानते हैं और ये ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। केमिकल मैसेंजर एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स का सीक्रेट करते हैं और ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अब आपको डिफिनेशन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा इस नोट से। ओके, अब हम हार्मोन्स की बात करते हैं। अब हम हार्मोन्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। आप ध्यान से इसे भी देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। ओके, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें बताया गया है कि हार्मोन्स कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, सीक्रेटिंग केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। वही चीज़ यहाँ पे भी है इसके डिफिनेशन में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट किया जाता है जिसे हम हार्मोन्स के नाम जानते हैं। फिर आगे देखिए, दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स एंड टिश्यू वेयर दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट है। आगे फिर बताया गया है वो जो हार्मोन्स होते हैं वो फिर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं और वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं किसी स्पेसिफिक टारगेट और ऑर्गन्स पे जाके। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू तक पहुँचते हैं और जहाँ जाकर वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर आगे देखिए, हार्मोन से हेल्प रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ फिर बताया गया है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए आप याद रखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और जो वो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो हार्मोन्स का क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है और फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो फिर स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पे जाके वो क्या करते हैं, हार्मोन्स अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यही बताया गया है हार्मोन्स के बारे में। अब हम मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड को देखते हैं। अब हम जानेंगे कि मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या होते हैं। द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड सोन इन द फिगर इंक्लूड, ये जो फिगर है ह्यूमन बॉडी का, इसमें कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड और स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है। इन सारे ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर को हम फिगर के थ्रू जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लैंड और स्ट्रक्चर को नाम को समझते हैं, कौन कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे। पिनियन ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज, एडिनल ग्लैंड, टेस्टिस जो मेल में प्रेजेंट होता है और ओवरीज जो फीमेल में प्रेजेंट होता है। These glands are located in different parts of the body and release hormones that regulate various body process। यहाँ पे बताया गया है कि ये सभी ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर्स ह्यूमन बॉडी के अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं और ये हार्मोन्स के माध्यम से बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब हम इन सभी ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया पिनियन ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये जो तीनों ग्लैंड है ये सारे के सारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पिनियन ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये तीनों चीज़ होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम एक एक करके इन सारे ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर को हम समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और फिगर के थ्रू भी मैं आपको एक एक चीज़ करके समझाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पिनियन ग्लैंड के बारे में। पिनियन ग्लैंड क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें आपको केवल बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया है कि कौन सा ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये सारे जो ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर हैं ये बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसका डिटेल्ड स्टडी हम चैप्टर 11 में करेंगे। ये आपका बेसिक वीडियो है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी चैप्टर जो 11 वाला वीडियो है एंडोक्राइन सिस्टम वो फिर समझ में आएगा।
इसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए पिनियल ग्लैंड के बारे में। पिनियल ग्लैंड इज ए इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन। यहाँ पे बताया गया है कि पिनियल ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। पिनियल ग्लैंड क्या होता है? एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट हैं। ये जितने भी ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर हैं ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट हैं। ओके, तो पिनियल ग्लैंड भी इसीलिए पिनियल ग्लैंड क्या हो गया? एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया जो ब्रेन रीजन में लोकेटेड होता है। इट इज वन ऑफ द ग्लैंड्स शोन इन द फिगर ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे फिर बताया गया है कि इंडोक्राइन सिस्टम के फिगर में ब्रेन के रीजन में दिखाया गया है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि पिनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि पिनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? ब्रेन रीजन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। पिनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? ब्रेन रीजन में। अब आप फिगर देखिए, इसमें यहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? पिनियल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये जो फिगर है ये जूम करके दिखाया गया है। इसमें पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों के तीनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। पिनियल ग्लैंड कहाँ पे हो गया? लोकेटेड इन द ब्रेन टुवर्ड्स द बैक। पिनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे पिनियल ग्लैंड हो गए हैं। अब हम जानेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ये भी ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या होता है? इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये भी ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस को समझते हैं। आपको पिनियल ग्लैंड कंप्लीट हो गया। पिनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है। अब हम हाइपोथैलेमस को समझते हैं। द हाइपोथैलेमस इज ए स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द ब्रेन। जो हाइपोथैलेमस होता है ये भी ब्रेन में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इट इज शोन एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ द इंडोक्राइन सिस्टम। आगे फिर बताया गया है कि जो इंडोक्राइन सिस्टम से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक होता है। और फिगर में ब्रेन रीजन में दिखाया गया है। जो हाइपोथैलेमस भी कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब आप हाइपोथैलेमस को देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे तीन चीज़ लोकेटेड होता है, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस भी यहाँ प्रेजेंट होता है इसमें, यहाँ पे। ओके, अब देखिए अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को समझते हैं। आपका दो ग्लैंड क्लियर हो गया। पिनियल ग्लैंड यही ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस यही ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है। हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये कहाँ पे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का एक इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो ब्रेन रीजन में लोकेटेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहाँ होता है? ब्रेन रीजन में लोकेटेड होता है। इट इज शोन इन द फिगर एज वन ऑफ द मेजर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। यह फिगर में इंडोक्राइन सिस्टम की मेजर ग्लैंड्स में से एक के रूप में दिखाई गई है। तो आपको भी एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये भी ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब आप फिगर में देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? नीचे साइड में। ये हो गया पिट्यूटरी लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है क्या चीज़? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करते हैं थायरॉइड ग्लैंड के बारे में। थायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? यहाँ पे आपको तीन चीज़ क्लियर हो गए। पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों के तीनों ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे थायरॉइड ग्लैंड के बारे में, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। द थायरॉइड ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक रीजन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक रीजन में। थायरॉइड ग्लैंड ये भी एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। इट इज शोन इन द फिगर बिलो द हेड एंड नेक रीजन। यह फिगर में हेड और नेक रीजन के नीचे दिखाई गई है। तो आपको इसमें याद रखना है कि थायरॉइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक के रीजन, NEC के रीजन। आप फिगर में देखिए थायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे होता है। ये जो होता है टॉन्सिल के पास, ये क्या हो गया? थायरॉइड ग्लैंड होता है। एंड इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक रीजन। नेक रीजन के पास होता है बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स के बिलो होता है, नीचे में होता है। ये हो गया थायरॉइड ग्लैंड। ओके, हम बात करेंगे थाइमस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे थाइमस के बारे में। आपको यहाँ पे चार चीज़ क्लियर हो गए। थायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नेक रीजन में। हम समझते हैं थाइमस के बारे में।
थाइमस इज ए ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर चेस्ट रीजन। थाइमस कहाँ पे होते हैं? थाइमस ये भी एक तरह का ग्लैंड होता है जो अपर चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। इट इज शोन इन द फिगर बिलो द थायरॉइड ग्लैंड। फिगर में यह थायरॉइड ग्लैंड के नीचे, ये थाइमस कहाँ होता है? थायरॉइड ग्लैंड के नीचे होता है और अपर चेस्ट रीजन में दिखाई गई है। देखिए फिगर में थाइमस के बारे में, ये हो गया थाइमस। ये जो वाला एरिया होता है, ये जो एरिया है ये क्या हो गया? थाइमस हो गया। ये ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर चेस्ट, ये चेस्ट के ऊपर वाले भाग में है, बिहाइंड द स्टर्नम। और स्टर्नम क्या है? बिहाइंड, पीछे होता है। स्केलेटल सिस्टम बताया था, यहाँ पे एक स्टर्नम बोन होता है तो उसी बोन के पीछे होता है थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया कि थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी लिख लीजिए। थाइमस कहाँ पे होते हैं? अपर चेस्ट रीजन में। थाइमस कहाँ होते हैं? अपर चेस्ट रीजन में। हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? द पैनक्रियाज इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमिनल रीजन। तो पैनक्रियाज होते हैं एक तरह का ऑर्गन होता है जो एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होता है। कहाँ होता है? एब्डोमिनल रीजन में। इट इज शोन इन द फिगर एज वन ऑफ द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द इंडोक्राइन सिस्टम। यह इंडोक्राइन सिस्टम के फिगर में एब्डोमेन के रीजन में दिखाई गई एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। पैनक्रियाज कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल रीजन में, यानी पेट के भाग में प्रेजेंट होता है। देखिए फिगर में पैनक्रियाज, ये हो गया पैनक्रियाज। ये क्या हो गया? पैनक्रियाज हो गया। ये एक तरह का ऑर्गन होता है लोकेटेड इन द एब्डोमिनल रीजन बिहाइंड द स्टोमक। ये स्टोमक के क्या होते हैं? पीछे होते हैं पैनक्रियाज। ओके, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि पैनक्रियाज कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। द एड्रीनल ग्लैंड आर लोकेटेड एबव द किडनी इन द एब्डोमिनल रीजन। जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं यह बॉडी के एब्डोमिनल रीजन में किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं। एबव द किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड। दे आर शोन इन द फिगर एबव द किडनी। ये फिगर में दोनों किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड को दिखाया गया है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? एबव द, मैं जो भी लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। देखिए फिगर में एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, ये हो गया एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या है? किडनी के ऊपर दोनों साइड में लोकेटेड होता है। ये हो गया एड्रीनल ग्लैंड दोनों साइड में लोकेटेड एबव द किडनी इन द एब्डोमिनल रीजन। ये एब्डोमिनल रीजन में किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है एड्रीनल ग्लैंड। अब हम टेस्टिस के बारे में समझते हैं। टेस्टिस कहाँ किस में लोकेटेड होते हैं? ये मेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी पुरुष में प्रेजेंट होते हैं क्या? टेस्टिस। और फीमेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवरीज। देखिए टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? द टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। जो टेस्टिस होते हैं यह मेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं। दे आर शोन इन द फिगर इन द लोअर पेल्विक रीजन ऑफ द मेल बॉडी। यह फिगर में इन्हें मेल बॉडी के लोअर पेल्विक रीजन में दिखाया गया है, इसलिए आप इसे भी नोट कर लीजिए। जो टेस्टिस होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में। जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? MEL, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में। देखिए फिगर में, ये जो फिगर है ये किस चीज़ का है? मेल का है। टेस्टिस यहाँ प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में। टेस्टिस जो स्कॉटम होता है उसी में प्रेजेंट होता है टेस्टिस। देखिए द टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। जो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का एक पार्ट होता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया टेस्टिस के बारे में। अब लास्ट ग्लैंड के बारे में देखिए, ओवरीज के बारे में। यह एक लास्ट स्ट्रक्चर है। देखिए द ओवरीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। जो ओवरीज होता है यह फीमेल बॉडी की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। दे आर लोकेटेड इन द फीमेल पेल्विक रीजन एंड आर शोन सेपरेटली इन द फिगर। यह फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है और फिगर में इन्हें बॉडी में सेपरेटली दिखाया गया है। अब मैं ओवरी आपको फीमेल बॉडी में दिखाऊंगा ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए ओवरीज के बारे में। OVARIS कहाँ पे लोकेटेड होते हैं?
फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में। ओवरीज कहाँ पे होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में। ये सारे जो मैंने अभी लिखवाया ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, देखिए अब ओवरीज कहाँ पे लोकेट होते हैं? फीमेल बॉडी में। देखिए ए हो गया मेल, ए हो गया फीमेल। फीमेल में कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरीज। ए यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओवरीज। ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होता है? फीमेल बॉडी में। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, तो आपको सारे क्लियर हो गए ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर। एक बार आप इसे देख लीजिए। पिनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन रीजन में। हाइपोथैलेमस यही ब्रेन रीजन में, और पिट्यूटरी ग्लैंड यही ब्रेन रीजन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन रीजन में 3 चीज़ प्रेजेंट होता है, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। और बाकी थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेक रीजन में। और थाइमस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अपर चेस्ट रीजन में। ये चेस्ट रीजन का क्या है? अपर में पाया जाता है। और पैनक्रियाज कहाँ पाया जाता है? ये एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? एबव द किडनी, किडनी के ऊपर पाया जाता है। और टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में होता है। और ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में पाया जाता है। तो आपको सारे ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर सारे क्लियर हो गए। अब हम जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम फिगर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हम आपको एंडोक्राइन सिस्टम के फिगर को समझाते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये फिगर से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये सारे जो ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। पहले मैं ये सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेता हूँ और फिर आपको डायग्राम के थ्रू सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे, ये जो सारा दिया गया है पॉइंट्स। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं, देखिएगा आप ध्यान से। द फिगर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. It shows the major endocrine glands and structure located in different regions of the human body. The major structures shown in the figure include pineal gland, hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, thymus, pancreas, adrenal gland, testis जो मेल प्रेजेंट होता है, ओवरीज जो फीमेल प्रेजेंट होता है। ये सारे मैंने अभी आपको ऊपर में डिस्कशन किया था। तो देखिए फिगर में, अब देखिए फिगर में कि ये सारे क्या कहा गया है। मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ इस फिगर के थ्रू। ये जो फिगर है वो किस चीज़ का है आप बता सकते हैं? ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का फिगर है। ये फिगर है जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फिगर में ह्यूमन बॉडी के अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर सारे लेवल के थ्रू दिखाए गए हैं। ये मेल बॉडी का है, ये फीमेल बॉडी का है। ओके, अब हम फिगर में दिखाए गए मेजर ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर के नाम को समझते हैं। ये सारे ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर के नाम को समझते हैं फिगर के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं पिनियल ग्लैंड का। पिनियल ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ऐसा आप नहीं सोचिएगा ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है और ये सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो टेस्टिस होता है ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है और ओवरीज होता है ये सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होता है। बाकी सारा चीज़ है जो कॉमन होता है। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि थाइमस मेल में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है और फीमेल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। ओवरीज और टेस्टिस छोड़कर बाकी जो जितना चीज़ है वो सारे कॉमन होते हैं। ये मेल बॉडी के थ्रू समझाऊंगा, बाकी तो सारा कॉमन ही है, तो आप समझ सकते हैं। पिनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन रीजन में। हाइपोथैलेमस भी कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन रीजन में। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी ब्रेन रीजन में। जो तीनों चीज़ होता है ये ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। और थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये अपर चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। और जो पैनक्रियाज होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल रीजन में, बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? एबव द किडनी, किडनी के ऊपर दोनों साइड में पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। और टेस्टिस होता है ये मेल में पाया जाता है और जो ओवरीज होता है ये फीमेल में पाया जाता है। आपको ये सारे ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर क्लियर हो गए हैं कि कौन सा ग्लैंड्स और स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब यही चीज़ आपको आगे फिर बताया गया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आर शोन इन द ब्रेन रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिगर में कि पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये सारे ब्रेन रीजन में दिखाया गया है। फिर आगे देखिए, द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर थाइमस जो होता है इज प्रेजेंट इन द अपर चेस्ट रीजन। और थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये अपर चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर आगे देखिए, द पैनक्रियाज इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल रीजन। पैनक्रियाज कहाँ पे लोकेटेड होता है? एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी ये पेट वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल रीजन में पैनक्रियाज। फिर आगे देखिए, एंड द एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड
एबव द किडनी, और जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये किडनी के एबव में पाया जाता है। जैसे दोनों में आप देख रहे होंगे, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाया जाता है दोनों साइड में। फिर आगे फिर क्या कहा गया है, द फिगर आल्सो शोज द टेस्टिस इन मेल। टेस्टिस किस में पाया जाता है, मेल में, और ओवरीज किस में पाया जाता है, फीमेल में। टेस्टिस हो गया मेल में प्रेजेंट होता है, और ओवरीज होता है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर आगे फिर क्या कहा गया है, द फिगर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द बेसिक लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। आगे फिर बताया गया है कि फिगर हमें ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बेसिक लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करता है। तो आपको इतने सारे चीज़ क्लियर हो गए यहाँ पे। अब हम फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आप ध्यान से समझिएगा। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन में बताया वही चीज़ आपको फंक्शन में भी देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब हम इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम के पहले फंक्शन यानी रिलीज ऑफ हार्मोन्स को समझते हैं। ये क्या होते हैं, द एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। यहाँ पे बताया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है उसे डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट किया जाता है। रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। फिर आगे देखिए, दीज हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स डाइट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। फिर आगे फिर बताया गया है जो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हुआ है वो ही हार्मोन्स अपने बॉडी में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, इसे आप याद रखिएगा। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपने हार्मोन्स को कहाँ रिलीज करते हैं, हार्मोन्स कहाँ रिलीज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। जैसे कि आपको पता होगा इंट्रोडक्शन से ही ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लड स्ट्रीम में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन्स का रिलीज होता है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। हम दूसरे फंक्शन यानी रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, ईच हार्मोन कंट्रोल्स एट लीस्ट वन फिजियोलॉजिकल फंक्शन विद इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। आगे फिर बताया गया है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया में कम से कम एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। आगे देखिए, सम हार्मोन्स कंट्रोल फंक्शन थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो बॉडी में होने वाले डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। हार्मोन्स क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब हम तीसरे फंक्शन यानी कम्युनिकेशन को समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल कोऑर्डिनेटर्स हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें बताया गया है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच केमिकल कोऑर्डिनेटर्स की तरह काम करते हैं। दे ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स एंड डिस्टेंट टिश्यू। आगे फिर बताया गया है जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करते हैं और स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स तथा डिस्टेंट टिश्यू पर जाकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लेना है, क्या जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल कम्युनिकेशन की तरह काम करते हैं और फिर क्या करते हैं, टारगेट ऑर्गन्स एंड टिश्यू पर जाके अपना इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज़ लिखवा दिया है। एंडोक्राइन सिस्टम के ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन एक बार आप जरूर याद कर लीजिए। रिलीज ऑफ हार्मोन्स में क्या करना है, हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करना है। इसमें फिर क्या करना है, रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या करना है, बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करना है। और फिर लास्ट में कम्युनिकेशन में क्या करना है, हार्मोन्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन करना है। हम एंडोक्राइन सिस्टम के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। यहाँ पर हम एंडोक्राइन सिस्टम की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को समझते हैं और देखते हैं कि नर्सिंग के फील्ड में इसका नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं एक पॉइंट करके इसका डिस्कशन करूँगा। देखिए, नॉलेज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। नर्सिंग स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए एंडोक्राइन सिस्टम
का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स नर्स अंडरस्टैंड द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम की नॉलेज नर्स को इसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन को समझने में हेल्प करता है। और क्या करता है साथ में? ऑल्सो प्रोवाइड्स बेसिक नॉलेज अबाउट द रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। आगे फिर इससे क्या हेल्प मिलता है? नर्स को यह समझने में बेसिक नॉलेज मिलती है कि हार्मोन्स हमारे बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में किस प्रकार रोल निभाते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट नोट को समझते हैं। अब हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट को समझते हैं और आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। क्या? एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड्स ओनली ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स ग्लैंड्स, हार्मोन्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड इन चैप्टर 11 एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर 2 में हमने एंडोक्राइन सिस्टम का केवल बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। इसका हम डिटेल्ड स्टडी जिसमें इसकी ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स, स्ट्रक्चर और रिलेटेड कॉन्सेप्ट शामिल हो, वह हम आगे चैप्टर 11 एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर 2 है इसमें हमें एंडोक्राइन सिस्टम का केवल बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ना है और एंडोक्राइन सिस्टम की डिटेल्ड स्टडी हम चैप्टर 11 में करेंगे। ओके, अब हम पूरे टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को एक बार समझ लेते हैं। ये की पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको ऊपर में सारा चीज़ पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। यदि आप ऊपर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। देखिए एक एक करके समझते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था। जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड से मिलकर बने हुए होते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। और एंडोक्राइन सिस्टम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं जिसे हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। मैंने आपको हार्मोन्स का डिफिनेशन बताया था। एंडोक्राइन सिस्टम कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं जिसे हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, हार्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और वही हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है। वही हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। और जो हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने के बाद वो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू पर एक्ट करते हैं। फिर आगे देखिए, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड द पिनल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एडिना ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। यहाँ पे कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके स्ट्रक्चर दिए गए हैं जो मैंने आपको फिगर के थ्रू एक एक पॉइंट करके क्लियर किया था। वहीं सारे हैं पिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन रीजन प्रेजेंट होते हैं। और थायरॉयड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेक रीजन में। और थाइमस कहाँ पे होते हैं? अपर चेस्ट रीजन में। और पैनक्रियाज कहाँ पे होते हैं? पैनक्रियाज कहाँ पे होते हैं? एब्डोमिनल रीजन में, मतलब बिहाइंड द स्टोमक। और एडिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एबव द किडनी। और टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में। इस तरह से आपको सारे ग्लैंड्स और उनके स्ट्रक्चर से आपको क्लियर रखना है। फिर आगे देखिए, द एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। आगे फिर बताया गया है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब हम पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आज आपने जो भी पढ़ा है वह आसानी से याद हो जाए। वही सारे हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर में बताया है। जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड प्लस हार्मोन से मिलकर बने हुए होते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम को आप याद रखिए डक्टलेस ग्लैंड प्लस हार्मोन्स। और फिर आप हार्मोन्स को किसी याद रखिए? केमिकल मैसेंजर से। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। फिर आप हार्मोन्स को रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम से याद रखिए। जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। और फिर टारगेट किसको करते हैं? स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड टिश्यू को वो टारगेट करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू पर एक्ट करते हैं। और मेजर ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिए। पिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायरॉयड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल और टेस्टिस, ओवरीज क्या है? ये मेजर ग्लैंड हैं। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन रोल क्या होता है? बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना और रेगुलेट करना। अब हम अंत में पूरे टॉपिक को याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार ज़रूर याद कर लीजिए। मैं आपके लिए इतने सारी चीज़ लाता हूँ, की पॉइंट्स लाता हूँ, क्विक रिवीजन लाता हूँ और रिमेंबर लाता हूँ। जबकि ये सारे का यूज़ नहीं होता है फिर भी आपके लिए लेकर आता हूँ। साथ में आपके लिए डायग्राम भी लेकर आता हूँ जिससे आपको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, तो देखिए रिमेंबर में क्या कहा गया है?
जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। जो इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड के रूप में याद रखिए। उसके बाद फिर हार्मोन्स हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। उसके बाद फिर ब्लड स्ट्रीम हार्मोन्स को बॉडी के डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद टारगेट ऑर्गन्स हार्मोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू पर जाकर अपना इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है। और टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के रूप में, इसे आप याद रखिए। और ओवरीज इसे आप याद रखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के रूप में आप इसे याद रखिए। चैप्टर 2 में हमने केवल इंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, इसका डिटेल्ड स्टडी हम चैप्टर 11 में करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने द इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा और समझा। हमने जाना कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है और हार्मोन्स क्या होते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसके बाद मैंने आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स के फिगर को भी समझाया और ह्यूमन बॉडी के अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड की बेसिक लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया। साथ ही हमने इंडोक्राइन ग्लैंड के इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में भी बताया, रिलीज ऑफ हार्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन और कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्मार्ट स्टडी बाय मोहित चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।